बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। आइए आज हम पढ़ते हैं हिंदी का पाठ 12 मुखौटों की दुनिया। ये एक लेख है। विश्व भर में मनोरंजन के साधन के रूप में मुखौटों का उपयोग होता आया है। यहाँ मुखौटों से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी दी गई है। इनके इतिहास व परंपराओं से भी अवगत कराया गया है। नाटकों, नाच गानों और त्योहारों में इस्तेमाल होने वाले मुखौटों में हर एक का अलग अंदाज होता है। अफ्रीका में लोग जानवरों, खासकर हिरन का मुखौटा बनाकर पहनना पसंद करते हैं। वर्षों पहले यहाँ इंसानों की खोपड़ी से बने मुखौटे खूब प्रचलित थे। इन्हें अमेरिका में जानवरों की खालों, उनके दांतों, हड्डियों और पक्षियों के पंखों से बनाया जाता है। चीन में लकड़ी से मुखौटे बनाए जाते हैं जिन्हें कई रंगों से सजाया जाता है। असम, उड़ीसा, लद्दाख, केरल, गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, बिहार आदि राज्यों की लोक कलाओं में आज भी मुखौटे नजर आते हैं। आपने मेलों में देखे होंगे कैसे बनता है मुखौटा। हमारे देश में ज्यादातर मुखौटे तरबूज, लौकी, नारियल, बांस व लकड़ी आदि से तैयार किए जाते हैं। लौकी, तरबूज आदि के बीजों का इस्तेमाल मुखौटे की आंखें और नाक बनाने के लिए किया जाता है। चावल के दानों से दांत बनाए जाते हैं। बकरी या भालू के बालों से दाढ़ी, मूंछ और सिर के बाल तैयार किए जाते हैं। पहले फलों, सब्जियों से ही मुखौटे बनाए जाते थे, लेकिन बाद में धीरे धीरे कागज या गत्ते से तैयार मुखौटे का प्रचलन बढ़ा है। इन्हें बनाना आसान होता है। कुछ समय तक लोहे के मुखौटे भी चलन में आए। हाल के कुछ वर्षों में इनका दायरा इतना फैला है, अब ये सिर्फ चेहरे पर लगाने की चीज नहीं रह गए हैं। अब ये घरों की दीवारों पर पेंटिंग की तरह सजने लगे हैं। इन्हें न केवल अलग अलग रंगों, पारदर्शी कपड़ों, सितारों आदि से सजाया जाने लगा है, बल्कि अलग अलग थीम के साथ कैनवास पर भी उतारा जाने लगा है। हर मुखौटा कुछ कहता है। वैसे तो चेहरे को छिपाने के लिए हम मुखौटे लगाते हैं, पर यह अभिव्यक्ति का माध्यम भी बन गया है ना। कुछ मुखौटे हमें अपने पूर्वजों व स्मारकों के प्रति सम्मान भी प्रकट करते हैं, तो कुछ हमारे चेहरे के अलग अलग भावों को यानी कि एक्सप्रेशन को दिखाते हैं। कुछ मुखौटे संगीत से जीवन की समस्याओं को खत्म करने का संदेश देते हैं, तो कुछ मुखौटे अलग अलग राज्यों की लोक कलाओं के बारे में भी जानकारी देते हैं। रोचक तथ्य, आइए अब इसके बारे में कुछ रोचक तथ्य हम पढ़ते हैं। इटली और फ्रांस में मुखौटों के प्रति लोगों में जबरदस्त आकर्षण है। यहाँ प्रतिवर्ष मुखौटा उत्सव आयोजित होता है। मशहूर चित्रकार पाब्लो पिकासो अफ्रीकी मास्क आर्ट से प्रभावित थे। प्राचीन रोम में नाटकों और थिएटरों में मुखौटों का खूब प्रयोग होता था। ये हल्के और बड़े होते थे ताकि एक्टर का सिर और बाल ढक जाएं। मिस्र में नाटकों के कलाकार डेथ मास्क भी लगाया करते थे, जो दिवंगत लोगों के प्रतीक के रूप में होते थे। मुखौटे का इतिहास, माना जाता है कि पाषाण काल में मुखौटे का प्रयोग होता था। मिस्र के लोग मृत व्यक्ति के चेहरे पर मुखौटा लगाकर दफनाते थे। अफ्रीका के निवासी मरे हुए लोगों या स्थानीय देवताओं का मुखौटा लगाकर उत्सव में नाचते गाते थे। चीन की गुफाओं में रंग बिरंगे मुखौटे वाले चित्र मिलते हैं। भारत में मध्य प्रदेश के भीमबेटका की गुफाओं की दीवारों पर मुखौटे जैसी आकृतियों की पेंटिंग्स मिलती है। पहले यहाँ रामायण महाभारत की कहानियों पर आधारित नाटक का मंचन होता था, जिसमें कलाकार मुखौटा लगाकर देवता और राक्षसों का अभिनय करते थे। आज भी नाटकों के मंचन या रामलीला के दौरान कई पौराणिक पात्रों को मुखौटे के द्वारा पेश किया जाता है। मोटे सितारों से सजे मुखौटे, भारत की तरह विदेश में भी इनके स्वरूप में बदलाव आया है। यहाँ भी मास्क को डेकोरेटिव आइटम के रूप में बनाया जाने लगा है। अमेरिका के मुखौटे कलरफुल होते हैं, उन्हें गोटे, सितारों और कपड़ों से सजाया जाता है। इटली में इन्हें सजाने के लिए रंग बिरंगे कपड़ों, सितारों और ग्लास का प्रयोग किया जाता है। ठीक है। सिंगापुर के मुखौटों पर ग्लास वर्क अधिक होता है।
है ना, वहीं बांग्लादेश के मुखौटों पर पेपर वर्क होता है। ग्लास मतलब शीशे का जो काम होता है। ठीक है, तो ये बहुत ही रोचक पार्ट है ना। इसमें जो तरह तरह के मुखौटे हम देखते हैं, हम मेलों में जाते हैं, बाजारों में जाते हैं, वहां पे मिलते हैं और बच्चे बड़ी उत्सुकता से वो लेते हैं। आशा करती हूँ ये पाठ आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा। धन्यवाद।